ओके सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर हम उसको सोल्व करते हैं। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए होने वाला है। देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, लिखा हुआ है सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। और मेरे को प्रूव करना है, शो करना है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स इज 2m-1 रेशियो 2n-1। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होंगे एपी के। एक बार फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मेरे को n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना होता तो क्या होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। ओके, देखो इसी तरह से आपको फॉर्मूलाज भी रिवाइज करना है। अगर मेरे को nth टर्म ऑफ एन एपी an की वैल्यू निकालनी होती तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस ब्रैकेट n-1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ पर जो a होता है वो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी होती है और d होता है कॉमन डिफरेंस। तो भाई इसी दोनों फॉर्मूलाज का यूज हम यहाँ पर करने वाले। देखो सबसे पहले मेरे को रेशियो लिखना पड़ेगा सम ऑफ m और n टर्म्स का। मतलब मेरे को एस एम रेशियो एस एन लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या होने वाला है m/2 ब्रैकेट 2a प्लस m-1 मल्टीप्लाई डी। देखो यहाँ पर मैंने m टर्म्स लिए तो यहाँ पर मेरे को n की जगह पे m लिखना पड़ेगा। और दूसरा n टर्म्स है तो क्या लिखूंगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। और देखो जो रेशियो दिया रखा है एस एम अपॉन एस एन का, वो दिया हुआ है एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। देखो उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पर m है और यहाँ पर एम स्क्वायर तो स्क्वायर हट जाएगा। यहाँ पर n है और यहाँ पर n स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा। उसके बाद में जो रिमेनिंग चीज़ है वो क्या बची है, 2a प्लस m-1 डी अपॉन 2a प्लस n-1 डी इक्वल्स टू m अपॉन n। देखो भाई इस वीक क्वेश्चन में कुछ भी अलग चीज नहीं है, बस हमको क्या करना है, हम केवल प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। देख रहे हम बस जो जो दिख रहा है हम आगे करते जाएंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। ओके, अब जो ये आपने देखा तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखने वाले हम 2a प्लस m-1 मल्टीप्लाई डी को मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा। और देखो जो दूसरा दिख रहा है आपको 2a प्लस n-1 डी को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक बार हम मल्टीप्लाई करके देखते हो। देखो यहाँ पर क्या होगा, n को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 2an होने वाला है प्लस, देखो यहाँ पर m था और d से पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो mdn, ये क्या हो जाएगा mdn। और देखो यहाँ पर माइनस है और देखो यहाँ पर d से मल्टीप्लाई होता है और n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dn इक्वल टू सेम तरीके से यहाँ पे क्या होगा 2am प्लस, देखो अब क्या होगा mdn वापस माइनस dm। ओके, अगर हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखो आपको समझ में आया होगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में n को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया और m को सबसे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर आपको दिख के पता लगा mdn, देखो यहाँ पर mdn यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो mdn से मैंने mdn को कैंसिल कर दिया। तो ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मैं सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया और देखो यहाँ पर दो टर्म्स थी जो दोनों तरफ सेम थी, मैंने उसको दोनों को कैंसिल कर दिया। अब एक काम करो, देखो यहाँ पर 2an दिख रहा है और यहाँ पर मेरे को 2am दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा 2a वाली टर्म्स को एक साइड ले लूंगा। तो देखो क्या हो जाएगा 2an और ये जो 2am दिख रहा है उसकी मैं साइड चेंज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा -2am बन जाएगा। उसी तरीके से देखो यहाँ पर -dm दिख रहा है और देखो -dn को अगर मैं दूसरे साइड लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा +dn, मतलब dn और यहाँ पे -dm है। देखो अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, अगर मैंने 2a कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचने वाला भाई n-m प्लस टू। यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ d तो भी क्या बचेगा n-m। देखो अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा भाई n-m तो दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। तो हमको क्या पता लग गया भाई 2a इक्वल्स टू क्या हो गया d। देखो 2a इक्वल्स टू d, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आने वाली है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ओके, देखो उसके बाद में अब मेरे को लिखना था रेशियो लिखना है ना, तो अगर मैं रेशियो लिखता हूँ, अगर मेरे को रेशियो लिखना है रेशियो ऑफ m एंड nth टर्म, अगर मेरे को m और n टर्म का अगर रेशियो लिखना है तो देखो कैसे लिख सकते हैं अपन। एक बार मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, सबसे पहले m टर्म के लिए लिखूंगा a प्लस m-1 मल्टीप्लाई डी, a प्लस m-1 मल्टीप्लाई डी। और जो n टर्म है उसके लिए क्या लिखूंगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस रेशियो को थोड़ा सा अगर सोल्व करूँ और अगर मेरे को 2m-1 अपॉन 2n-1 मिल जाएगा तो देखो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और देखो मेरे को यूज यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर देखो 2a इक्वल्स टू डी है, मतलब मैं d की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2a लिख सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम, देखो a प्लस m-1
मल्टीप्लाई, अब डी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, डी की जगह पर मैं 2a लिख सकता हूँ। मेरे को ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर अब यूज़ करनी पड़ेगी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2a अपॉन यहाँ पर a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पर भी मैं लिख लेने वाला हूँ 2a। देखो अगर आगे सोल्व करोगे तो आपको पता लगेगा ये क्या बन जाएगा, a प्लस 2a को m से मल्टीप्लाई किया 2am माइनस 2a, और नीचे देखोगे तो क्या मिलेगा a प्लस 2an माइनस 2a। ओके, अब देखो a प्लस वाला और माइनस 2a नेगेटिव वाला, तो ये क्या बन गया यहाँ पे 2am माइनस a बचेगा, और देखो नीचे क्या बचने वाला 2an माइनस a बचेगा। अगर मैं दोनों जगह से a कॉमन लेता हूँ तो देखो क्या मिलने वाला है मेरे को, a अगर कॉमन लूँगा तो 2m माइनस 1 बचेगा, और नीचे बचने वाला a कॉमन लेता हूँ 2n माइनस 1, वो a से a कैंसिल हो गया, और मेरे को चाहिए भी क्या था 2m माइनस 1 रेशो 2n माइनस 1 मेरे को चाहिए था। और देखो इसको सोल्व करने पे मेरे को जो रेशो मिलने वाला है फाइनली वो भी क्या मिला है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, हेंस प्रूव्ड। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा भाई, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप एक बार इसको देखें, फिर वीडियो आप बंद करके एक बार इसको वापस खुद से सोल्व करने की ट्राई करें। ओके, थैंक यू।